क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस इतने बड़े इज्तिमा में ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई यहाँ अपना अपना कासा लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में आया और हर किसी ने अपने हवाले से अच्छे मौला का जिक्र करना है। तो जो जहाँ जैसा कर रहा है मेरे मौला उसका वैसा कबूल फरमाए। अब जब हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए, हमें कोशिश करनी है कि हमारा माहौल भी जो है वो भी बना रहे। और बाबे आज़म मिसरा पढ़ रहा हूँ कि इसकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा कर दीजिएगा अगर साउंड वालों तक मेरी आवाज़ आ रही हो। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, इब्ने अली ने दे दिया, इसकी आवाज़ ऊंची कीजिएगा, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से। 1400 साल पहले मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इक़दाम किया था, मैं उसका फ़लसफ़ा बयान करना चाह रहा हूँ। इब्ने अली ने दे दिया सर, बेहतर हो गया, इस ख्याल से। तकरीबन 1400 साल पहले 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर, अकेले मेरे मौला हुसैन। और अरबाज बेअज़ाब देखिए, जो पॉलिसी मेरे मौला हुसैन की 28 रजब को थी, वही पॉलिसी मेरे मौला हुसैन की 10 मुहर्रम को भी थी। हुसैन उस बादशाह को कहते ही नहीं है जो सूरत हाल या माहौल बदलने से अपने इरादों को बदल दे। हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जिसका जो ऐलान अपने घर में था वही ऐलान करबला के मैदान में था, और जो ऐलान करबला के मैदान में था फिर वही ऐलान नौके सिना पे भी था। बस 2-3 मुझे बातें करनी है, बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला सिर्फ यहाँ से गुजर ले, उसके बाद मैं अपनी नौकरी शुरू करूँगा। मिलके नारे हैदरी, अहबाब हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, बारे दिगर नारे हैदरी। आप बुलंद तरीन सलवात भेजते रहें। बस दो लम्हे गुजरेंगे, ये अंजुमन यहाँ से आ रहा, ये रास्ता छोड़ दें ताकि अंजुमन की आराम से गुजर जाए। अरबाब आज़म मिसरा पढ़ा था, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से। मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है, मुझे आप लोगों की थकावट का अंदाज़ा है। आप लोग मेरे मौला का जिक्र नहायत खुश असलूबी से पता नहीं कहाँ से करते हुए आ रहे हैं, और मैं बाखुदा खुद बड़ी मुश्किल में खड़ा हूँ। मुझे 15 मिनट बर्दाश्त कीजिए, इसके बाद आपकी ज़हमत है तमाम। 2-4 शेर सुनिए और या अली मदद। सामीन मिसरा अर्ज़ किया है, इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से। अब पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिस बंदे को दिल से यकीन है कि करबला वालों के तर्ज के बाद मेरे घर का चूल्हा रोशन होता है, वो सिर्फ इतनी तकलीफ़ करे कि वो अपना हाथ उठाए और अपने हाथ को उठाकर मिसरा सुनने के बाद यजीदियत के ख़िलाफ़ एहतजाज का हिस्सा बनाए, और मेरी नौकरी हो गई। दूसरे मिसरे का फ़ैसला करें, उसके बाद मैं मजमून शुरू करता हूँ जो मेरे भाई फ्रंट पे हैं। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निज़ाम विलायत न ले सके। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निज़ाम विलायत। मैं तारीख़ करबला का सबसे पुरअसरार तरीन मजमून पढ़ रहा हूँ, और सबसे बारीक तरीन, सबसे मुश्किल तरीन फ़लसफ़ा बैत, सबसे मुश्किल तरीन बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की फासिक की बैत से इनकार किया क्यों था। बस 4 मिसरा और या अली। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निज़ाम विलायत न ले सके, और शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मिल के बोलो हैदर हैदर, हाथ उठा के हर आवाज बुलंद, मिल के बोलो नारे हैदरी। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, कोई मेरा निज़ाम विलायत न ले सके, और शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके, 9 लाख मिल के जौन से बैत
न ले सके। एक जुमला मेरे मौला ने आज से 1400 साल पहले अरबाब अज़ा कहा था दरबार वलीद में खड़े होके कि तुम हुसैन से यजीद के लिए बैत मांगते हो, और हुसैन बात हुसैन और यजीद की कर ही नहीं रहा। हुसैन का क़यामत तक ऐलान है, ला युबायो मिसली मिसला, हमारा ऐलान है जो मुझ जैसा होगा वो हर इस जैसे की बैत नहीं करेगा। क़यामत तक मेरे मौला हुसैन ने एक हिस्सा कर दिया, जो हुसैन जैसा होगा वो हर यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। महसूस न कीजिएगा, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक 4 मिसरे अपने कद से बड़े पढ़ लो, नालैन बरदार समझिएगा। मैं खाके पा भी नहीं है अज़ादार हुसैन की, लेकिन मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, जो किसी दौर के किसी भी यजीद से डर गया ना, वो हाथ नीचे क्या रखे, हुजूम में बैठ भी गया तो वो छुप जाएगा। लेकिन जिसके सीने में दिल नहीं, विलायत अली धड़क रही है, वो अपना हाथ नीचे रख के दिखाए। इब्रार भाई मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, आपने देखना कितना फैसला करना है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। अब अस्करी 2023 में कराची जैसे शहर में ऐलान कर रहे हैं, मेरी हयात में हर वक्त चैन रहता है, मैं दीन हक पे हूं, वो मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं करता, उसे पता है कि मुझ में हुसैन रहता। ऊपर खड़े हैं, हर हाथ बुलंद करके, पीछे वाले उनके बोलो नारे हैदरी। यजीद मुझसे भी बैत तलब नहीं कर, फ्रंट वाले बोलेंगे मेरे साथ, उसे पता है कि मुझ में 28 रजब दरबार वलीद जब सवाल बैत फासिक मेरे मौला हुसैन से किया गया कि हुसैन आप यजीद की बैत आखिर करते क्यों नहीं है? हुसैन घर छोड़ना पड़ेगा, हुसैन जंग होगी, हुसैन घर बार छोड़ना पड़ेगा, हुसैन यहाँ रहे और बैत कर ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात की तारीकी में हुसैन अलैहिस्सलाम आप बैत क्यों नहीं करते? ऐसे हाथ पे हाथ ही तो रखना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हुसैन बचत भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और बैत भी हो जाएगी। अली के लाल ने फरमाया, अरे यजीदियो, अगर तुम्हारा यजीद इतना ही सच्चा है तो दरवाजे लॉक करके मुझसे तन्हाई में बैत क्यों मांगते हो? कल मस्जिद के मिंबर पे मांगना, मैं बताऊंगा यजीद कौन था, मैं बताऊंगा यजीद का किरदार क्या था। अरे तुम मुझसे कहते हो मैं यजीद के हाथ पे हाथ रखूं? हुसैन फरमाते हैं वलीद तूने पहचाने ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि ये हाथ क्या है। अब वलीद ने कहा हुसैन आप बताएं कि वो ये हाथ आपका क्या है जो अब यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखते? गुलिस्तान जौहर है, मैं हर बंदे को जानता, किसी को भी नहीं जानता आप लोगों में से, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि आप सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लेवाएं। चले अली वालों में ये बताना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ क्या था बहुत आसान है, लेकिन बाप के दुश्मनों का दरबार है और तमाम दरबारियों की आंख में आंख डाल के, फिर बाप के दुश्मन की आंख में आंख डाल के अली के लाल ने फरमाया मुझसे कहते हो यजीद की बैत करूं? अरे पहले ये तो पहचानो कि ये हाथ कोई नीचे नहीं होगा बाखुदा, क्योंकि बात इमाम हुसैन के हाथ पे आ रही है। तो कोई बंदा भी इमाम हुसैन को हाथ उठा के सलामी देने में कंजूसी, बाखुदा मेरा सीना शिकस्ता है, पंजाब की नौकरियां, मेरा गला काम नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं पढ़ सकूं, मेरे साथ ताउन कीजिएगा, मैंने 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। अरे हुसैन उसके हाथ पे हाथ क्यों नहीं रखता है? फरमाया सुन, मेरा हाथ क्या और उसका हाथ, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। हुसैन फरमाते हैं सवारे दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे, और मुझे तो आदम समझ न पाए, यजीद क्या बदनसीब। मुझे तो आदम समझ न पाए, मुझे तो आदम समझ न पाए। डर तो नहीं गया मेरे भाइयों? हौसले जवान है ना, परेशानी तो कोई नहीं ना। अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो हम आपसे इस टाइम ऊंचे खड़े हैं, मेरे मौला खैर फरमाएंगे। यजीद क्या पढ़े, पढ़ दे फिर तामुन करते हैं साथ। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है, और जो चल रहा है सखी शाह के जुलूसों से, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता है। मिलके बोलो हैदर हैदर
जो जल रहा है सखी शाह के जुलूसों से, कसम खुदा की वो बंदा यजीद। जियो जियो, वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर वो बंदा इस मजमे से हाथ खड़ा करे जिसे फख्र है कि वो अली के बेटों का मातमी है। सभी मातमी है। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब जिसने हाथ खड़ा कर लिया अगले मिसरे पे हाथ उठाना उसकी मजबूरी है। ये सिर्फ मैं चेक करना चाहता था कि मातमी कौन कौन है। एक फलसफा बयान कर रहा हूँ। फलसफा मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने खुदा की कसम आसमान एक मातमी की झोली में उतार दिया। दुनिया सवाल करती थी, इससे अच्छा जवाब हमारे उलमा ने बहुत बहुत दिए, लेकिन इससे अच्छा जवाब आ ही नहीं सका। बाखुदा मातमी बंदे से मेरी बात है, और जो मातमी नहीं उससे मैं दाद या दुआ का तकाजा करते हुए मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। मिसरा पढ़ रहा हूँ, इश्के मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, इश्के मौला में गोहर रोल दिए। अभी मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे और अब आप खुद परेशान हो गए। इश्के मौला में अपना मोहल्ला साथ मिलाइए। इश्के मौला में गोहर रोल दिए जाते हैं, वहाँ भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए। के लिए कब्र में आजाद रहे। इसकी को बंद कीजिएगा हुजूर, मेरे साउंड वाले भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसकी को कम कर दें। हाथ हाथ मजीद की को कम करें। मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन, इसलिए बंदे कफन। 6 मिसरे सुनिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया, कबूल फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन? मेरे ख्याल से शायद मैंने ये कलाम है तो मेरे पास काफ़ी अरसे से, लेकिन कराची में पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरी हसरत थी कि मैं कभी जाऊं, कभी ऐसा मौका बने कि मैं पूरा पढ़ूं और बता सकूं कि हुसैनियत क्या या हुसैन कौन। अब आप लोग आमादा हैं, माहौल बन गया तो मैं अब ताखीर न करूं। अब अब मैं मिसरा पढ़ रहा हूं कि नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन। मैं पाकिस्तान के किस कोने से चल के बाखुदा कहाँ तक आ गया, और आप लोग अपने घरों से यहाँ तक आए हैं। मेरी आवाज़ भी देखिएगा और अपनी भी देखिएगा और फैसला खुद कीजिएगा। नबी की अर्श निगाही का आफताब हुसैन, पिसर बतूल का इब्ने अबू तुराब हुसैन, खिज़ां की जद पे महकता हुआ गुलाब हुसैन, मिसरा जमूद ज़हन पे तहरीक इनक़िलाब हुसैन। इब्रार भाई आगे आइए। जमूद ज़हन पे किस किस बड़े खतीब के साथ निकाबत कर चुके और किस किस के साथ खड़े होकर आपने बात की। अली अब्बास अस्करी की तो हैसियत ही कोई नहीं। मुझे बंदा बताने जो दिल से मातमी है, मेरे मौला हुसैन का नाम ले हुए उसने हाथ कैसे नहीं उठाया। जमूद ज़हन पे, अरे तमाम मकातब फ़िक्र के लोग सुने, हम अर्जी यही लिख रहे हैं। जमूद ज़हन पे हमारे भाइयों, तहरीक इनक़िलाब, हम पागल नहीं, हम इतनी बड़ी तादाद में ऐसे नहीं आए हैं यार, हम कुछ बताना चाह रहे हैं। तहरीक इनक़िलाब हुसैन को सुनो, मिसरा पढ़ रहा हूं शहादतों का, इसे ज़ेब हुसैन कहते हैं। अरे शहादतों के खुदा को हुसैन कहते हैं। शहादतों के खुदा को कोई बंदा भी ये ना समझे कि मेरे पास चले, मैं घर फ्री था तो मैंने सोचा कि चले, मुझे और कोई काम नहीं है तो मैं हुसैन बादशाह का जलूस हो रहा है उसमें चला जाता हूँ। यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, आता वो है जिसे मेरे मौला बुलाते हैं। आता पीछे वाले अहबाब पीछे मत रहिए, आता वही है जिसे मेरे मौला बुलाते हैं। दुनिया में हर जगह पे जाने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे, यहाँ ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर वो आता है जिसके नाम पे मोहर लगती है मेरे इमाम की। वाह वाह उसकी वजह पूछेंगे, हर कोई यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। वाह वाह कराची अहले ज़ुबान मजमा, मौला की कसम है मैं इतनी मुश्किल में खड़े होकर पढ़ूँ, मेरी नहीं मुझे सेहत इजाज़त दे रही, बाखुदा मुझे पहले मिसरे पे सिर्फ इतना एहसास दिला देना कि मैं कराची में खड़ा हूँ। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से मायूस गया हूँ, मौला का वास्ता मुझे दुखी न करना, मैंने कल का सारा सफ़र दिन का आप लोगों की दुआ पे करना है। ये देखना एक रात का मेहमान हूँ, हर कोई यहाँ पे नहीं आता। उसकी वजह जानते हैं? उसकी वजह ये है हर कोई यहाँ पे आ नहीं सकता, आता वो है जिसे मेरे इमाम बुलाते हैं। उसकी वजह ये है कि हुसैन हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है। वो पीछे वाले, एक मिनट मैं नारे का टाइम देता हूँ। हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब, अब आप छोड़िए, मजमे की तवज्जो तकसीम हो रही है, मुझे देखिए। हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। खुदा मैं चेहरा ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई तो बंदा परेशान नजर आए और मैं उससे पूछूं भैया परेशानी क्या है। मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूँ। हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। इस तरह बईद इश्क के बिने बू तुराब होता है, अगरचे खून जरा भी खराब होता है। कराची जागो मौला का वास्ता यार, इतना सभी खून खराब हो तो हुसैन मानने में नहीं आता। खून में मिलावट शर्ती नहीं, हुसैन को मानना है तो खून शफाफ करना पड़ेगा, मिलावट नहीं चाहिए। इतना सभी खून में खराबी हो हुसैन दिल में आते ही नहीं। और अगर इतनी बड़ी तादाद में आ गए हो ना तो इसका मतलब यह है कि मेरे मौला ने बुलाया है, और अगर मेरे मौला ने बुला लिया तो उनका शुक्रिया अदा करना भी तो बनता है। तरीका मैं बताता हूँ, घर जाकर शुक्रिया अभी बताता हूँ, तरीका सुनो, घर जाके ये काम खुद कर लेना, अगर पसंद आए, काम ना भी करो तो मेरे मशवरे पे गौर जरूर करना। अब तरीका सुनो, हमने शुक्रिया कैसे अदा करना है। हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है, कहीं बबू, मुझे बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, बबूल के ऊपर गुलाब होता है, बईद इश्क के बिने बू तुराब होता है। अगरचे खून, ये हाथ सलामत रहे मेरे भाई, जरा भी खराब होता है तो तरीका बता रहा हूं, पे खिराजे तहारत की काम कर लेना, अदब से माओ को जाकर सलाम कर। तुराब होता है, अगरचे खून जरा भी खराब होता है, पे खिराज तहारत के काम कर लेना, अदब से। वो जो वहां खड़े हैं आप लोग भी हमारे साथ शामिल होइए बिरादरान, अदब से माओ को जाकर, भैया ढीला नहीं पड़ना, मैंने बड़ी मेहनत की है मजमा जगाने पे, मेहरबानी कीजिएगा, बाखुदा सीने से आवाज नहीं निकल रही। अदब से माओ को जाकर, ये जितने बंदे भी बातें करते हैं कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल करता है या गैरुल्लाह के तसव्वुर से नमाज बातिल होती है, क्यों मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आओ जरा मिलकर आज उन्हें जवाब देते हैं। ये जितने कहते हैं कि गैरुल्लाह का तसव्वुर आए तो नमाज बातिल हो जाती है, आइए जरा इनको 1400 साल पहले, आज भी नहीं 1400 साल पहले जवाब देते हैं। जमाने वालों, तुम कहते हो कि गैरुल्लाह का ख्याल नमाज तोड़ता है, और आओ जरा शिया सुन्नी भाइयों से जवाब तो लो। मैं मिसरा पढ़ूं, हुसैन इब्ने अली था उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, ख्याल सजदाए रब के हुसूल तक पहुंचा, और सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक। सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा, अरबाबे अज़ा कभी नाज नहीं किया। बाखुदा ये मकाम इतना बड़ा है
कि जनाब आदम से जनाब ईसा तक भी आ जाए तो हुसैन अलैहिस्सलाम के अली अकबर की मिदहत का हक अदा नहीं होता। अली अब्बास अस्करी की पिसात नहीं है, मैं जुमला कह रहा हूँ इब्रार भाई, खुदारा तवज्जो तकसीम नहीं होनी चाहिए। तुम कहते हो नमाज में गैरुल्लाह का तसव्वुर, नमाज, मैं अब जोर नहीं लगा रहा, मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ, देखता हूँ कि आप मेरी खिताबत पे बोल रहे हैं या मेरी बात डिजर्विंग है। अब मैं आपके चेहरे देखता हूँ। अरे तुम कहते हो गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल करता है, तो लो जवाब, 1400 साल पहले सफ़ों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। तो याद रखना, अगर तसव्वुर शाह हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज बातिल है। तसव्वुर शाह हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज, तो फिर कहो कि ये मुझे दीजिए, तो फिर कहो कि नबी की नमाज। अगर तसव्वुर शाह हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज। हुसैन कौन? हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या? मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ कि सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया, सोया हुआ हर एक नसीबा, सोया हुआ हर एक नसीबा। अरबाब आज़ाद, सोशल मीडिया का ज़माना, ज़िक्र हुसैन की कसम है, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए, भले इसको स्ट्रीक्स चलाइएगा, ये भले मुझे मेंशन कर दीजिएगा। हम मजलिस पढ़ रहे होते हैं, खुदा की कसम दुनिया इंस्टाग्राम पे मेंशन कर रही होती है। मोबाइलों से मौला का वास्ता तवज्जो छोड़ के एक बार मेरी बात को सुनिए, इसके बाद जहाँ दिल आए वहाँ पहुँचा दीजिएगा। सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया, तिश्ना लबी में खैर का दरिया बहा दिया। मिसरा पढ़ रहा हूँ, तिश्ना लबी में खैर का दरिया बना दिया, पल में गदागरों को तवंगर बना दिया। और अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? अरे अब भी मौला का वास्ता, अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने ऊपर खुदा नीचे कब्र, फैसला वो करना जो बात, इंसाफ करना वो जो बात हकदार हो। तो अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? तो हम इसीलिए तो आए हैं तुम्हें बताने के लिए कि हमें हुसैन ने क्या दिया। कलेजा बर्दाश्त करे तो सुनो, सरवर ने क्या दिया तो फिर याद रखना, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने और आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन। दुश्वारी हयात को, आप खुद भी शायर हैं, जरा चौथे मिसरे का वजन कीजिए। दुश्वारी हयात को आसान, ना मैं डर गया, ना मैं थक गया, ना मैं भूल गया। जिक्र की कसम है, मैं चाह रहा हूँ मैं बात सिर्फ समझा सकूँ बाब अदा, दूसरा काम आपका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करीम कितने, हमें मांगने का तरीका जो नहीं आया, वरना उनके देने में तो कोई देर नहीं थी या कोई कमी नहीं थी। इसरा देखिए, दुश्वारी हयात को आसान कर दिया, मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया। मिसरा कंकर नसीब लोगों को धनवान कर दिया, इतना दिया हुसैन ने सुल्तान कर दिया। अली 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 अली, इतना दिया हुसैन, इतना दिया। अरे जी लाख बार पढ़ते हैं हुजूर। दुश्वारी हयात को आसान कर दिया, मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया, कंकर नसीब लोगों को धनवान कर। अरे इतना दिया, इतना दिया। अब बताऊं कितना दिया? इतना दिया हुसैन ने। दो ही बातें हैं, या बंदा बेचारा जो अब भी ना बोला ना, या उसने कुछ नहीं खाया या उसने डबल खाया, तीसरी बात ही नहीं है। इतना दिया हुसैन, अरे इतना दिया। अरे तुम्हें नहीं यकीन आता तो हमसे पूछो ना, हम तुम्हें दिखाएं। इतना दिया हुसैन ने, सुल्तान कर दिया। कैसे? मैं बताता हूँ। मिस्र शहर सखा में फसले अता काटने लगा, और जो भीख मांगता था वही बांटने लगा। इनके वाला हैदर हैदरी अली 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 अली, नारे
अली अली जित भूखा मारा अली अली बड़ी दूर से आया अली अली मुझे लंगर दे दो अली अली मेरे मौला बोले अली अली इसे लंगर दे दो अली अली मेरे मौला बोले अली अली इसे लंगर दे दो अली अली वो लंगर बोला अली अली ऐ मेरे मौला अली अली जो कुछ भी पड़ा है अली अली वो ऊँट पे है अली अली मेरे मौला बोले अली अली मेरे ऊँट भी दे दो अली अली मेरे ऊँट भी दे दो अली अली वो लंगर बोला अली अली बोला नारे हैदरी 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 नबी के दीन का हरफे दवाम है अब्बास नबी के दीन का हरफे दवाम है अब्बास अरे कलाम ही नहीं उसने कलाम है अब्बास कलाम ही नहीं उसने कलाम है अब्बास अली अब्बास अस्करी भाई आपने इतनी देर खिताबत की इतने मारकतुल आरा अशार पढ़े मैं आपको खराज तहसीन आखिरी मिसरे में पेश करने जा रहा हूँ ये इसका चौथा मिसरा मुझे यकीन है कि 3 मिसरों पे आप जवाब कम देंगे लेकिन चौथे पे तो आप खुद जवाब देंगे मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ अली अब्बास अस्करी भाई जो मेरे छोटे भाई भी हैं हम सब के हर दिल अजीज़ पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में नौजवानों के ख़ास तौर पर हर दिल अजीज़ ख़तीब हैं और इतना खूबसूरत अंदाज़ है इतना आसान लबो लहजा है इतने आसान अशार हैं कि वो बच्चों को भी समझ में आते हैं बूढ़ों को भी समझ में आते हैं और मुझ जैसे को भी समझ में आते हैं कि नबी के दीन का हरफे दवाम है अब्बास ये मैं चूचू की मलिया में नहीं पढ़ रहा कराची में पढ़ रहा हूँ गुलिस्तान जौहर में मैं अब कम से कम आया हूँ जवाब तो दे के जाना बनता है ना उधार का वैसे भी ज़माना नहीं है जहाँ जहाँ भी मेरे मौला अब्बास के मोतक़िद तशरीफ़ फरमाएँ याद रखिएगा हर मजमून अपनी मर्ज़ी से सुना जा सकता है लेकिन जनाब अब्बास अपनी मर्ज़ी से नहीं न सुना अपनी मर्ज़ी से जाता है न पढ़ा पढ़ने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए बाखुदा जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल हर किसी से बर्दाश्त होते ही नहीं है इतना और बंदा शुक्र अदा करे कि मुझे वो दिल मिला जिसमें अब्बास अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है अब ये इतने सारे अलम है मिसरा पढ़ूँ ग़मे हुसैन में जो अश्क बार होता है किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है और दबा के दांतों में दरिया चला है यूं गाजी के जैसे शेर के मुंह में शिकार बेटा 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं अरे कूफियों अरे शामियों अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो अरे सहराई नस्ब के लोगों फरमाया मैं हैरान हो रहा हूँ ये भटके हुए शजरे वाले अब शजरे तैयबा से हाजी फरमाते हैं तुम हमारा मुकाबला अरे तुम देख के हैरान हो रहा हूँ अब्बास फरमाते हैं क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान का मुकाबला करेंगे हमारा मुकाबला अरे कूफियो अरे इब्रार हसन साहब जाइए नहीं मौला पास की तरफ छेड़ के अब आप बीच में से गो हो रहे हैं शेर सुनिए फरमाते हैं अरे कूफियो अरे शामियों अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों अरे सुनो मैं कौन हूँ अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं सब मेरे सामने मजबूर है मुख्तार हूँ मैं सरकार फरमाते हैं सूरमा सफ शिकनो गाजी जर्रार हूँ मैं आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ मैं मुझे मौला की कसम है ये कराची न होता मुझे कोई खैरात न मिलती मुझे दुख ही नहीं था अहले जुबान मजमे ने मेरा हक रख लिया मैं दुखी जाऊंगा मौला की कसम अरे आलमे जर से किसी फौज का सालार हूँ अरे मुझे नहीं पहचाना मैं कौन हूँ असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं और शेर
शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे, ये बात है। मिल के बोलो हैदर 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 अली 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 अब्बास अस्करी। मेरे 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 मौला के प्यारे प्यारे चाहने वाले, अरे शेर हूँ, अरे शेर हूँ। कैमरामैन मेरे भाई इस कैमरे को फेरिए थोड़ा। मैं शेर पढ़ूं, मुझे बंदा बताए जो हाथ नहीं उठाता, और मुझे हाथ वो दिखाना है। मेरा मिसरा मुकम्मल होने दीजिए। फरमाते क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, ये अभी इनके पढ़ते में मुझे भाई ने हुक्म किया है। अब्बास फरमाते अरे शामियों, अरे क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, अरे आप कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, अरे नूर कुछ मेहरे, ये दरमियान से हाथ नहीं उठ रहे, अरे नूर कुछ मेहरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा, अरे सोचते हो कि मेरे दर से, अरे मेरे दर से, अरे मेरे मेरे भाई मुझे हाथ दिखाना जो नहीं मांगता मेरे मौला गाजी से, मैं उसकी दलेरी देखूं। अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। और शामियों तुम्हें शर्म नहीं आती, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। शक के फंदे में गला डाल दिया झूल गए, और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। अब वहां से चले और चल के खैमा हुसैन में आए। खैमा हुसैन में अब्बास अलैहिस्सलाम आए जंग लड़ने की इजाजत लेने के लिए। खैमा हुसैन में किसी, आप घबरा जाते हैं बड़े, मेरा अपना दिल बैठ जाता है। खैमा हुसैन में आ रहे हैं जंग लड़ने की इजाजत लेने के लिए। खैमा इमाम हुसैन का आ रहे हैं मौला अब्बास, खैमा मौला हुसैन का आ रहे हैं मौला अब्बास, खैमा हुसैन में आ रहे हैं। तो अस्करी माफ़ी मांग के कह रहे हैं शाह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली। काबा में अली आती। अच्छा मैं आप लोगों को इसका वो मुसद्दस वो बंद सुनाता हूँ जो मैंने अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी नहीं सुना होगा। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की वर्सी से ये कलाम शुरू किया था, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाना और कहाँ कहाँ हुक्म हुआ। वो बंद आपको सुनाता हूँ एक के बाद, जो मैंने वहाँ भी नहीं पढ़ा। वहाँ क्यों नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ, शायद मेरी मखदूमा को यहीं पे मंजूर था कि ये मोती आप लोगों तक ही पहुँचे और इसी मौके पे पहुँचे। ज़िंदगी का क्या पता, मैं आज पढ़ रहा हूँ। लेकिन मेरे मौला अली अब्बास अस्करी की जुबान में तौफीक की मिदत सराय इतनी तो बख्शिए कि मैं इनके दिल में घर कर सकूं, मेरी बात इनके दिल तक पहुंच सके। खास उस अलम को देखो, अरे यार इतने अलम है मेरे मौला अब्बास के, इन्हें अलम ना समझना, इन्हें मौला अब्बास का पहरा समझ के इंसाफ करना कि मैंने बात क्या की थी। अब्बास तुझे इनसे नहीं लड़वाना, इन्हें छोड़। मौला किस पे फरमाते हैं, ये मुझे देख, ये नहीं जिसके खिलौने हैं उसी की खातिर तुम इन्हें छोड़ दो असगर की हंसी की। अरे तुम इन्हें छोड़ दो असगर। अब वो शेर पढ़ रहा हूँ, वो बंद पढ़ रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं पढ़ा, कराची में नहीं पढ़ा, वरना मैं जनवरी में एक मजलिस पढ़ गया था, वहाँ के बाद ही फिर जहाँ जहाँ गया मेरे मौला ने करम किया, लेकिन ये शेर मैंने वहाँ पे भी नहीं पढ़ा। अब यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे, और बाखुदा मैं कह रहा हूँ आसमान झोली में उतरेगा, मेरा वादा हो गया, लेकिन दामन फैलाना आप लोगों का काम है। अब शेर सुनिए। अब्बास में तुझे सामीन मेरे कद से बड़ी बात है, मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर के खिलाफ में हाथ,
मैं बहुत एक जगह पे पढ़ने का आदी हूँ बाखुदा, लेकिन मैं पढ़ मौला अब्बास रहा हूँ, मेरा अपना आसाब के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। मुझे इस मिंबर के खिलाफ की कसम, कोई मैदान सजे, मैं 1 अली अब्बास क्या 1 करोड़ अली अब्बास अस्करी मैं वार के फेंक दूँ। ये शेर इतना बड़ा है, बस ही भाई मुझे देखना है, ये शेर इतना बड़ा है। सुनिए, गाजी मैं तुझे इनसे कैसे लड़वाऊँ, इम्तिहान सब्र का है, खुद को संभालो अब्बास, वारिस नूह की कश्ती को बचा लो अब्बास, गैज़ को सब्र के आईन में ढालो अब्बास, कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, कब्ज़ाए भाई कैमरामैन दोबारा, कब्ज़ाए तेग से, अरे कब्ज़ाए, अरे गाजी तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता, वजह सुन, कब्ज़ाए तेग से नजरों को हटा लो अब्बास, उसकी वजह ये है आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर। देने पे मकदूर नहीं, ज़ाते वाजिब को क़यामत, एक मिनट सुनिएगा, ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर नहीं। अब गाजी आगे आए, ख़ैमा हुसैन से बाहर आए, सवाल आप लोगों से कर लूँ, इसके बाद शेर सुनिए और मैं गया। अरबाब आज़ाद, जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाए तो छोटे की ज़ुबान से सबसे पहले क्या निकलता है? जी जी जाकिर साहब, जी मौलाना साहब, जी कारी साहब, जी उस्ताद जी, जी भाईजान। बड़ा जब भी बुलाए छोटा कहता है जी अंकल जी, अंकल शायद कराची में कहने का रिवाज नहीं है। जी, छोटा जब भी बुलाए, बड़ा जब भी बुलाए, छोटा कहता है जी। ख़याम हुसैनी से एक बड़ा निकला और एक टीले पे खड़े हुए, कुलिया मेरे भाइयों क्या चल रहा है? अरे हाथ वो उठाए जो मांगता है मौला अब्बास से, जो नहीं मांगता उससे हम दाद का मुतालिबा ही नहीं करेंगे, और जो मौला अब्बास से मांग के खाता है उसका हाथ नीचे रहेगा ही। आखिर में आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबके चेहरे देख रहा हूँ, मुझे मिसरा पढ़ने दें, मेरे मौला का करम देखिए। बड़ा बुलाए तो छोटा जी कहता है। अब अब्बास ख़ैमे हुसैन से बाहर आए, हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, नहीं इतना दम नहीं है। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा, जी सरकार। मेरे मौला अब्बास और आगे बढ़े, छोड़िए इसको भी, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। चलते चलते अब्बास अलमदार 10 लाख के सामने एक कदम बढ़ाया, अली के शेर ने दूसरा कदम, अली के शेर ने तीसरा कदम, चौथा, 5वां कदम बढ़ा के यमीन से यसार तक मेरे मौला गाजी ने एक निगाह दौड़ाई, फिर यसार से यमीन तक निगाह दौड़ाई। 10 लाख जिस्म में थरथरी पैदा। ये निगाह का जोर, मैं फिक्रा कह रहा हूँ। हमारे पंजाब के एक खतीब थे अल्लामा नासिर अब्बास, शहीद हो गए, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, यहाँ ये रोड खाली भी हो जाए ना और तमाम उम्र अली अब्बास अस्करी वाह 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 भी करता रहे ना, दाद थोड़ी है, शहीद के फिक्रे बड़े हैं। अल्लाह करे कि कराची फैसला कर ले। ये देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं अंगुश्ते सबाबा। इधर देखना, छोटी उंगली को कहते हैं, अरे बंदा ढूंढिए यार, छोटी उंगली को कहते हैं अंगुश्ते सबाबा। आखिरी बात, शहीद फरमाते थे, याद रखे ज़माना जो अंगुश्ते सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं। सुनना, जो अंगुश्ते सबाबा से खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास। सुनिए, ऐसे 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोका, ऐसे 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई।
मेरे में दम नहीं है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। 10 लाख जिसमें मैं थरथरी पैदा हुई। फरमाते हैं शिमर को बुलाओ। सफ़ों की ओट में से शिमर बाहर आया। अली के लाल ने शिमर की आंख में आंख डाली। फरमाते हैं शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल, शिमर नतीजा दे रहा। मैं साहब नहीं पढ़ पाऊंगा। शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल सिपहे जोर मंगा और मंगा। 3 लाइनों की छुट्टी, चौथे मिसरे पे गुंजाइश नहीं है। शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल सिपहे जोर मंगा और मंगा। देर किस बात की फिलफौर मंगा और काफिया क्या चल रहा है? फिलफौर मंगा और शिमरे बुज़दिल सिपहे जोर मंगा और मंगा। अरे देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा। अरे अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा। मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे, अरे मुझसे। अब वो आगे बढ़ा, मिंबर छोड़ रहा हूँ, आखिरी 2 लाइनें। अब वो आगे बढ़ा, उसने कहा अब्बास हमारे पास 9-10 लाख का लश्कर है। हमने रे की जागीरों के वादे किए, हमने शराब के मटकों के मुंह खोल दिए, हमने खुदा गवाह मिन्नतें कर करके 36 रियासतों से हीरो जवाहिर लुटवा लुटवा के हुसैन के मुकाबले में 9 लाख का लश्कर इकट्ठा किया। और अब्बास तू कह रहा है फौज और मंगा, तू कह रहा है फौज और। फरमाते हैं मेरी बात सुन, मैंने कहा है मुझसे लड़ना। अरे मुझसे बाखुदा खूने जिगर लगा रहा हूँ, ये सर तपा सर्फ कर रहा हूँ। मैं जनाब अब्बास की बारगाह में मिसरा पढ़ सकूँ, उसके बाद आप जाने आपके हाथ और मौला अब्बास ये मैं, जब आपका बोलने पे दिल आएगा मैं सुबह अपनी फ्लाइट में बैठ के वापस पहुंच चुका हूँ। अरे मुझसे, मुझसे लड़ना है। उसने कहा क्या मतलब गाजी? फरमाते हैं यही तो समझा रहा हूँ, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। ये बात याद रखी, मुझे 9 लाख न सुना, उसकी वजह यह है अशहले जीरक को होशियार कुचल डालेगा और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डालेगा।